Jai Hind and hello dear children. In this video we will talk about ammonia, its preparation, properties and uses, and we will also talk about the various properties and preparation of oxides of nitrogen. So let us start with ammonia at first. Ammonia, is a very important and very good industrial chemical. It has been a lot of widely used in the synthesis of many other compounds. ठीक है, तो अमोनिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अमोनिया जो है हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। अमोनिया को सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया से जो है वो बना सकते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया को वाटर के साथ ट्रीट करने पर अमोनियम कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम कार्बोनेट से फिर अमोनिया बनाया जा सकता है। स्मॉल स्केल में यानी कि लेबोरेटरी में अगर आप अमोनिया बनाना चाहें तो इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि वी विल गेट अमोनिया, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड, एंड ऑल्सो वी कैन सिंथेसाइज अमोनिया बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी हमें अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट मिलता है। कई सारे मेटल नाइट्राइड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेटल नाइट्राइड्स लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इनको अगर हम ट्रीट करें वाटर के साथ तो ये हमें रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स और अमोनिया देते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, लार्ज स्केल में अमोनिया का मैन्युफैक्चर अगर हम करते हैं तो वो हम करते हैं हैबर्स प्रोसेस से। हैबर्स प्रोसेस में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट गिव्स अमोनिया। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ लगभग -92.4 किलो जूल पर मोल है। अगर हम ऑप्टिमम कंडीशंस की बात करें तो ली चाटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्टिमम कंडीशन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए वो लगभग 200 एटीएम प्रेशर और लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर होता है। यहाँ कैटलिस्ट हम आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं और स्मॉल अमाउंट में K2O एंड Al2O3 हम यूज़ करते हैं। ये दोनों एज ए प्रमोटर यूज़ होता है। कहीं कहीं प्रमोटर के तौर पर मोलिब्डेनम को भी यूज़ किया जाता है। बच्चों, प्रमोटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो है प्रमोटर कैटलिस्ट जो कि आयरन ऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया की यील्ड जो है वो मिल सके। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल। बिल्कुल आइडेंटिफिएबल स्मेल होती है अमोनिया की, बड़े आराम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमोनिया जो है वो कलरलेस गैस है। उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं आसानी से प्रेशर लगा करके। हाई प्रेशर में उसको लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विड अमोनिया का अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग 239.6 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 198.4 केल्विन आता है। अगर कूल किया जाता है अमोनिया को तो वो बहुत इंटेंस कूलिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को लो कर देता है और इसलिए अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ वेरी गुड कूलिंग एजेंट नाउअडेज। अमोनिया जो है वो आप जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए अमोनिया बेसिक नेचर का होता है। इस वजह से वो मॉइस्ट रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और ये कई सारे जो है सॉल्ट्स, जैसे कि HCl के साथ, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है अमोनियम क्लोराइड। H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। अमोनिया की एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो कि हम सॉल्ट एनालिसिस में, अगर आपको याद हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ मेजर रिएजेंट हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है कई सारे मेटल के सॉल्ट्स के साथ जो है रिएक्ट करके कलरफुल प्रेसिपिटेट्स बनाता है। जैसे कि फेरिक क्लोराइड सॉल्ट को अगर हम ले लें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी तरह जिंक सल्फेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया के लिए। अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट अगर ले लिया जाए वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसी तरह क्रोमियम क्लोराइड जो है वो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये तमाम कलरफुल प्रेसिपिटेट्स जो हैं हम मेटल आयंस के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ग्रुप के
आयंस कैटायंस होते हैं सॉल्टनेसेस में, थर्ड ग्रुप में आते हैं आयरन और एल्यूमिनियम। तो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और थर्ड ग्रुप का जो प्रेसिपिटेट है वो हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में ही आता है। वहाँ हम अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है तो आयरन, और जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो एल्यूमिनियम के लिए टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से अमोनियम का प्रेजेंस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में क्वालिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्दर कॉपर का जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की ही बात करें, ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है। कॉपर के साथ ये अमोनिया जो है वो डीप ब्लू कम्प्लेक्स बनाता है। कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, डीप ब्लू कम्प्लेक्स बनाता है कॉपर आयन के साथ। और क्लोराइड के टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, क्लोराइड में जब हम AgNO3 डालते हैं तो वो AgCl बनाता है, और फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर AgCl पूरी तरह गायब हो जाता है। तो हम कंफर्म होते हैं कि क्लोराइड रेडिकल है। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि AgCl गायब क्यों होता है, why AgCl disappears? Because AgCl reacts with ammonia to form this diamine silver 1 chloride. It is a kind of complex. तो AgCl जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये कम्प्लेक्स बनाता है। इसी वजह से जो है वो डिसअपियरेंस आपको वाइट प्रेसिपिटेट की दिखती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमोनियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है काफ़ी यूज़फुल है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इसीलिए अमोनिया इज़ वाइडली यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। अमोनिया को हम लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। और दूसरे यूजेस में अगर हम बात करें तो मेजर यूज़ अमोनिया का है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह हम बनाते हैं। लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं लिक्विड अमोनिया को क्योंकि वो कूलिंग करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट के तौर पर हम ग्रीस वगैरह रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर हमने आपको भी बताया वो यूज़ किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है अमोनिया का, अमोनिया को हम ओसवाल्ड प्रोसेस में HNO3 के सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया का टेस्ट करने के लिए एक तो लिटमस पेपर का टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है, जिसमें कि रेड लिटमस जो मॉइस्ट रेड लिटमस जो है वो ब्लू में बदल जाता है। और एक और केमिकल टेस्ट है जैसे नेस्लर्स रिएजेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट हम लैब में यूज़ करते हैं। केमिकली नेस्लर्स रिएजेंट इज़ K2HgI4। ये रिएजेंट अगर हम डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इस रिएजेंट को डाल करके हम अमोनियम आयन का टेस्ट करते हैं। तो ये हो गई अमोनिया की बात। अब हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में जान लें। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन अवर लास्ट वीडियो दैट नाइट्रोजन इज़ एबल टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। तो पहला जो ऑक्साइड हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो है नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। इसका फॉर्मूला N2O होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +1 है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, एक तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके आप N2O बना सकते हैं। दूसरा हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH को जब HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम N2O बनाते हैं। ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है। सॉलिड स्टेट में ये N2O.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड स्टेट में ये हेक्साहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। और N2O को जब आप लगभग 600 केल्विन तक हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए बिल्कुल हिस्टेरिकल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है और उस वजह से ये जो है लाफिंग कॉज करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। अगर हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करें तो इट इज़ एक्टिंग एज अ नार्कोटिक और एनेस्थेटिक के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट्री में, मतलब दांत वगैरह के ट्रीटमेंट में, और गायनिकोलॉजी में। तो ये जो है आपके नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो गई। आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट ऑक्साइड जो है यहाँ पे वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ NO having the oxidation state of nitrogen is +2 and प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो ये डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर के रिएक्शन से NO बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे ओस्वाल्ड प्रोसेस में भी। दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्राइट को अगर हम फेरस सल्फेट के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो हमें यहाँ पे फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, H2O और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा।
ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है। और फर्दर अगर हम NO को जो है लगभग 1373 से 1473 केल्विन पे हीट करें तो ये N2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ये बहुत ही रिएक्टिव, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज NO इज़ अ वेरी रिएक्टिव गैस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड NO में बनता है, इस वजह से ये बहुत पैरामैग्नेटिक तो है ही प्लस रिएक्टिव भी है। और इस वजह से एक तो ये बहुत जल्दी O2 के साथ और Cl2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन ये चूँकि हाईली रिएक्टिव है इसलिए ये क्या करता है कि डायमराइज कर जाता है। डायमराइज का मतलब ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ जाएगा, मतलब दो NO के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दो NO के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज़ अ डाइमर। नाउ दिस डाइमर इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो था वो यहाँ पे डाइमर बनाने में यूज़ हो गया, तो अब यहाँ पे कोई ऑड इलेक्ट्रॉन या कुछ इस तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इसमें पैरामैग्नेटिज्म कॉज कर सके। सो नाउ इट विल बी अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूरोट्रांसमीटर और ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये होगी नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद थर्ड ऑक्साइड अगर हम देखें तो तीसरा ऑक्साइड है हमारा डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, जिसको कि नाइट्रोजन सिस्टवी ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला N2O3 है और ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। कैसे एनहाइड्राइड है? नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर आप वाटर निकाल दें तो उसको एनहाइड्राइड कहा जाएगा। अभी हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे आगे। प्रिपरेशन NO को N2O4 के साथ अगर रिएक्ट करा जाए तो N2O3 बन जाता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये पेल ब्लू कलर का लिक्विड है, लिक्विड या सॉलिड, एसिडिक नेचर का है। और ये रिएक्शन आप देखिए N2O3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HNO2 बनाता है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये एनहाइड्राइड होगा क्योंकि HNO2 से अगर वाटर दो मॉलिक्यूल ऑफ HNO2 से आप एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दें तो यू विल गेट NO3। फर्दर NO3 को जो है लगभग 250 केल्विन के आसपास हीट करने पर ये NO और NO2 बनाता है। मॉइस्चर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका ब्लू कलर डिज़ापियर हो जाएगा। ये मॉइस्चर है वाटर, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने पर इसका ब्लू कलर डिज़ापियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रस एसिड बना लेता है। नाइट्रस एसिड बनाने की वजह से इसका ब्लू कलर डिज़ापियर हो जाता है। एक बहुत ख़ास बात है N2O3 के बारे में कि ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक सिमेट्रिक फॉर्म और एक एसिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म आप देखिए इस तरह का सिमेट्रिक फॉर्म है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O3 का और ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। और एसिमेट्रिक फॉर्म में ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये थोड़ा सा देखने में ही स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल लग रहा है तो ये एसिमेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। और ये जो फॉर्म है ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फॉर्म में N2O3 एग्जिस्ट करता है। ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं और जब सुटेबल अमाउंट, सुटेबल वेवलेंथ की लाइट जो है वो दी जाती है तो ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चौथा जो हमारा ऑक्साइड है वो है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं। फार्मूला इज N2O4। ये मिक्स एनहाइड्राइड है HNO2 और HNO3 का। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और N2O जो है वो NO2 जो है वो ब्राउन कलर का है। जब इसको कूल करते हैं तो वो N2O4 में बदलता है और N2O4 को जब हीट करेंगे तो ये NO2 में बदलेगा। तो ये इस तरह का एक इक्विलिब्रियम यहाँ बनता है। N2O4 को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो HNO2 और HNO3 दोनों एसिड्स का मिक्सचर बनता है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज़ अ मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। फर्दर N2O4 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइज़र, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए रॉकेट फ्यूल्स में और मिसाइल्स और स्पेस व्हीकल्स में जो है यूज़ किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि ये डायमैग्नेटिक है नेचर में। क्यों डायमैग्नेटिक है? क्योंकि NO2 का डाइमर है। तो NO2 इज़ पैरामैग्नेटिक क्योंकि NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन जुड़ करके N2O4 बना लेता है। तो नाउ N2O4 इज़ डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है लेकिन N2O4 जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। इसका फार्मूला N2O5 है। ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। फार्मूला और प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये 4HNO3 + P4O10। P4O10 इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके HPO3 और N2O5 देता है।
इट एग्जिस्ट एज कलरलेस सॉलिड बिलो 273 केल्विन, मतलब लो टेम्परेचर पे ये कलरलेस सॉलिड के तौर पर एग्जिस्ट करता है, और हायर टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है NO2, NO और O2 में। एसिडिक नेचर का है क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि सोडियम को ये सोडियम नाइट्रेट में या I2 को I2O5 में ये ऑक्सीडाइज कर देता है। एक बहुत ख़ास बात जो N2O5 के बारे में है कि सॉलिड N2O5 जो है वो आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस NO3 माइनस, NO2 प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में ये इस आयनिक फॉर्म में, और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो N2O5 जो है वो सॉलिड स्टेट में इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हो गई जनरल प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की। हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर देख लें तो N2O जो है वो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। डाइपोल मोमेंट लगभग इसका 0.17 D है, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपका जो बॉन्ड लेंथ है NN के बीच में 113 पिकोमीटर और NO के बीच में 119 पिकोमीटर। NO जो मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है यही ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जो NO बनता है, और NO जो है इसी 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट एग्जिस्ट इन पैरामैग्नेटिक फॉर्म, और फिर ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं और NO का डाइमर बनता है, जो कि हम पीछे स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में वो इसी डाइमर फॉर्म में रहता है जो कि डायमैग्नेटिक होता है नेचर में। ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है यहाँ पे। NO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है NO2 का, आप देख सकते हैं। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। लेकिन N2O4 में जब हम आते हैं, इसका डाइमर N2O4 है, तो 2 NO2 के मॉलिक्यूल इस ऑड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी बॉन्ड लेंथ लगभग आपकी 175 पिकोमीटर है। 2 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के ये बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बॉन्ड लगभग 175 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ है। और ये जो N2O4 है इट इज़ योर diamagnetic in nature, but NO2 due to presence of this odd electron it is paramagnetic in nature। N2O3 का स्ट्रक्चर हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ये सिमेट्रिक फॉर्म का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड लेंस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं 114 पिकोमीटर। यहाँ बॉन्ड एंगल 105 डिग्री का है ONN के बीच का, और ये इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एसिमेट्रिक फॉर्म का। N2O5 ये स्ट्रक्चर है N2O5 का। N2O5 में यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे भले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन कोवैलेंसी की अगर हम बात करें तो N2O5 में कोवैलेंसी जो है वो 4 ही होगी। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कभी भी आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोवैलेंसी भी 5 होगी, बिल्कुल नहीं। आप गिन सकते हैं 2 बॉन्ड यहाँ पे है, 1 बॉन्ड यहाँ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मानते हैं, तो 4 बॉन्ड के हिसाब से ये बिल्कुल 4 कोवैलेंसी है इसकी। 4 कोवैलेंसी नाइट्रोजन की होती है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और इस वजह से ये अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा एक्सटेंड कर ही नहीं पाता है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, और N2O5 में भी कोवैलेंसी यही है। तो ये फार्मूला हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं कि सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट एज NO2 प्लस NO3 माइनस एंड इट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें स्ट्रक्चर के बारे में हो गई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। तो आप ये स्ट्रक्चर्स जो हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देख करके और इनका प्रैक्टिस जो है आप करिएगा। कभी कभी जो है इन स्ट्रक्चर्स से क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स में मिल जाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स नाउ क्लियरली।